अस्सलाम वालेकुम। इनामुल हक मेरा नाम बेटा। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी में मेरी पोस्टिंग है एज अ लॉ इंस्ट्रक्टर। मेरा और आपका आज का जो इंटरेक्शन होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटा एक लाइफ मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्किल्स, इसको सॉफ्ट स्किल के ज़िम्मे में भी कंसिडर किया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो जब भी बेटा ज़िंदगी में आप किसी भी वर्ड के साथ लफ्ज़ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो याद रख लें कि मैनेजमेंट मीन कि आप उसको जस्ट मैनेज कर पाते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। आप किसी भी सूरत में उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, जस्ट मैनेज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस है कि आपके रिसोर्सेस कम हैं, रिसोर्सेस कम हैं, लेकिन आपसे जो की तवक्कुआत की जा रही हैं, जो उम्मीदें जो वाबस्ता की जा रही हैं वो ज़्यादा है। जो टास्क आपको दिया जा रहा है वो बेटा टास्क आपसे भारी होता है। सेकंड, स्ट्रेस, आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं, आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, आपके पास जो कैपेबिलिटी और आपकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो ज़्यादा है, लेकिन जो टास्क आपको मिल रहा है, जो काम आपको मिल रहा है वो बेटा छोटा है, वो थोड़ा है। तो देन आप लोग किस में जाते हैं? स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस बेसिकली है क्या? स्ट्रेस उस फीलिंग्स का नाम है जो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को वो बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। तो अल्टीमेटली उसका जो नतीजा बेटा निकलता है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात हैं वो मंडे के रोज़ होती है, और उसकी मेन जो रीज़न्स है बेटा वो जस्ट एक मेजर जो रीज़न है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या करेगा? आपके बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, ये बेसिकली उस सेल को बेटा वीक करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस क्या है? एक सोच है, एक ख्याल है। वो ख्याल है, वो एक सोच है जिसकी वजह से आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अपने आप को बेचैनी की कैफियत में रखती हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। आपका जो लाइफ का जो पैटर्न होता है वो इस तरह का होता है कि बेटा आपकी ज़िंदगी में नाउम्मीदी छा जाती है, आप लोग थके थके रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो कि प्रॉस्पेरिटी होती है वो स्लो हो जाती है। क्यों स्लो क्यों होती है? ये वो फीलिंग्स की वजह से है, उन ख्यालात, उन सोचों की वजह से है जो कि आपने अडॉप्ट की। इसको मजीद हम देखते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन, जब आप लोग किसी माजी को बेटा डिस्कस कर रही होती हैं, जब आप पास्ट को डिस्कस कर रही होती हैं तो आप लोग बेटा डिप्रेशन में होती हैं, और जब आप फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद होती हैं, इनसिक्योर फील कर रही होती हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से, तो उस वक्त आप लोग एंजाइटी में होते हैं। स्ट्रेस, फ्यूचर, एंजाइटी, डिप्रेशन, पास्ट, इन दोनों को साथ लेकर जिस वक्त आप किसी ऐसी कैफियत में जाते हैं जिसमें आप अनकंफर्ट फील कर रहे होते हैं, आप अपने बेचैनी में आप लोग होते हैं बेटा, इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, तो आपकी जो कैफियत है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। आप स्ट्रेस है क्या? या आपके दिमाग पे, आपके जहन पे एक दबाव है। वो दबाव करेगा क्या? आपकी बेसिकली जो नर्व सिस्टम है ना, उस नर्व सिस्टम को बेटा वो कमज़ोर कर देता है। तो अल्टीमेटली उस नर्व सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से आपके जो वाइटल ऑर्गन है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको जो फेस करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, अगर पीक पे आप लोग चले गए तो अल्टीमेटली समटाइम आपको दिल के अमराज हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, ये होता क्यों है? एक तो हमने देखा कि आप में कैपेबिलिटी की कमी थी, टास्क बड़ा था, ठीक है। दूसरा ये था कि टास्क छोटा था लेकिन कैपेबिलिटी आप में ज्यादा थी, आपके रिसोर्सेज कम थे, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे आरमा मगर फिर भी कम निकले। ये बेसिकली सारे का सारा स्ट्रेस के साथ मतलब ये सारी चीजें चल रही होती हैं। स्ट्रेस की दो इकसाम हम कहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जिंदगी की सर्वाइवल के लिए याद रखें, जिस वक्त इंसान की बर्थ होती है उस वक्त से स्ट्रेस आपका शुरू होगा, और जिस वक्त आपके सांसों का जो ऑक्सीजन का तल्लुक है वो बेटा मुनक़ता हो जाता है, तब जाके आपका स्ट्रेस खत्म होता है। इसके दरमियान का ये जो ज़िंदगी के आगाज़ और इख्तिताम का ये जो पीरियड है, इसके दरमियान आप स्ट्रेस में रहेंगे, इसको कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। होगा क्या? कभी पॉजिटिव स्ट्रेस होगा, कभी नेगेटिव होगा।
पॉजिटिव आपको जिंदगी में पुश करेगा, जिंदगी में आपको एक सहारा देगा, जिंदगी में आपको एक होप देगा। जो नेगेटिव है वो आपको ला तक ना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, वो आपको क्या करता है, बेसिकली मायूसी की तरफ ले जाता है। लेकिन हमें जो मैसेज मिला है आज से 1400 साल पहले इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि कुरान पाक आका दो अलैहि वसल्लम की याद मुबारक आपकी अहले बैत और आपके सहाबा इकराम से, वो यही है कि पुरुमीद रहना चाहिए। जिंदगी में जितना आप होपफुल होते हैं उतना बेटा आपका स्ट्रेस कम होता है। क्लियर? जो आपका ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जितनी भी जिंदगी में आपकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी जिंदगी में बेटा आपको की तरक्की हो रही है, वो आपके पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही है। आपकी जिंदगी में जितनी महरूमियाँ हैं, नाकामियाँ हैं, नाउमीदियाँ हैं, परेशानी है किसी भी हवाले से, वो सारे के सारे आपकी किस एक नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। पॉजिटिव स्ट्रेस को आपने समझना, ये आपको एक होप देगा, आपको एक पुश करेगा कि आप जिंदगी में आगे चलें। नेगेटिव क्या करेगा, आपकी लाइफ को स्लो कर देगा। अब हमने देखना है कि हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, हमने इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैनेज करने के लिए बेहतरीन हमें जो मेथड ऑफ लाइफ, जो वे ऑफ लाइफ दिया गया, वो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के याद मुबारक, आपके सहाबा और आपके अहले बैत, उनके लाइफ पैटर्न को अपना लें तो बेटा हमारी स्ट्रेस मैनेज होगा। आज की जो भी मेडिकल साइंस है, इसकी तमाम की तमाम रिसर्च के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि आपने उठना अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। किस तरह से उठने? अर्ली इन द मॉर्निंग। आपके जो लाइफ पैटर्न को बेसिकली आप लोग बेटा चेंज करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज हो जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग उठें फौरी तौर पर। जैसे आप लोग उठती हैं तो फौरन आप लोग एक की दुआ पढ़ती हैं, वो दुआ पढ़ें आराम के साथ। अपने जो कदम है वो अपने बेड से नीचे रखें, 2, 4, 5 मिनट के लिए अपने आप को स्ट्रेच करें लाजमी तौर पर। स्ट्रेच करने के बाद आप लोग अपना वॉशरूम करें, वॉशरूम के बाद अब वुदू करें, नमाज पढ़ें, जो भी नमाज का टाइम है, तहज्जुद का टाइम है, मीन के जिस टाइम भी आप लोग उठें, और उसके बाद आप लोग की कुरान पाक की तिलावत करें। नमाज के बाद की कुरान पाक की चंद सूरतें या कोई भी आप लोग चंद आयात को आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई स्पेसिफिकली नहीं होता कि आप सिर्फ इन्हीं के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ आप उसके बाद वॉक करें। आप लोग वॉक लाजमी तौर पे करें। वॉक करने सुबह चढ़ते हुए सूरज को बेटा लाजमी तौर पे देखना। सूरज जिस टाइम द सन इज राइजिंग, सूरज की तुलू हो रहा है, तो आप लोग लाजमी तौर पर सूरज को देखें। जो सूरज की रेज है ना, ये आपकी बॉडी में एक होप देगी, एक उम्मीद आपको, एक बड़ा आपको एक कंफर्टेबल आपको माहौल देता है सूरज का चढ़ते हुए देखना। इसके साथ साथ अच्छी आपका फूड का जो पैटर्न है उसको अच्छा रखें। आपकी फूड के 3 पोर्शन है बेटा, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन। कोशिश करें कि अपनी लाइफ को बैलेंस रखें। इन तीनों चीज़ों को आपने लेना है। आपका जो फर्स्ट जो ब्रेकफास्ट है वो किसी नट्स के साथ होना चाहिए, और उसके साथ वो उसके बाद आप लोग जो भी आप लोग एक हेल्दी किस्म का ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ये जितना भी ऑयली किस्म का फैट से भरपूर आप लोग ये पराठा वगैरह लेते हैं, ये आपके स्ट्रेस को बेटा बढ़ाएगा। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेटा आप लोग पीते हैं, ये सारी की सारी स्ट्रेस को बढ़ाती हैं। खाने के फौरन बाद आप लोग जब चाय लेते हैं, यही आपकी स्ट्रेस को बढ़ाएगा। आज की मेडिकल जो लेटेस्ट रिसर्च है, जितनी भी कैल्शियम की कमी आपकी बॉडी में हो रही है, उसमें बहुत जो ज़्यादा रोल है वो आपकी चाय का है। फ़ौरन जब आप लोग खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद आप लोग ले लेते हैं, 2 आवर्स का टाइम है। आप लोग जब भी आपने किसी भी किस्म का ब्रेकफास्ट किया, लंच किया या डिनर किया, आप फूड जिस भी पैटर्न में ले रहे हैं, उसके कम से कम 2 आवर्स के बाद आप लोग चाय करें। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने प्ले लाजमी करना है, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स लाजमी करें। स्पोर्ट्स एक बेसिक चीज़ है बेटा, इसको कम करने, स्ट्रेस को कम करने के लिए वॉक लाजमी तौर पे करें, और कोशिश करें कि तेज़ वॉक आप लोग करें। जैसे एज के पैटर्न में आप लोग यहाँ पे की ट्रेनिंग करें तो तेज़ वॉक करें। वाटर इनटेक को आप लोग बेटा बढ़ाएं, पानी को लाजमी तौर पर बढ़ाना चाहिए। वाटर इनटेक जितना बढ़ाएंगे आपका उतना स्ट्रेस कम हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग डीप ब्रीथिंग की एक एक्सरसाइज हम लोग की करवाते हैं। डीप ब्रीथिंग में क्या है, आप तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले में इनहेल होता है, आप एक नाक के रास्ते लंबा गहरा सांस लेते हैं, और फिर आप लोग उसको होल्ड कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 5 सेकंड से इसका टेनोर शुरू करते हैं कि 5 सेकंड 3 स्टेप्स में लेते हैं।
آپ 5 سیکنڈ کے لیے آپ کے جو انہیل ہے اس کو کریں، 5 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو ہولڈ کریں، 5 سیکنڈز کے لیے آپ اس کو ایگزیل کریں، لیکن جو ایگزیل ہے وہ آپ نے منہ کے راستے، آپ نے جو سانس لی ہے اس کو نکالنا منہ کے راستے ہوتا ہے۔ یہ کم از کم دن میں 2 مرتبہ لازمی کریں، صبح کریں، سیکنڈ ٹائم کریں۔ اس کے علاوہ زندگی کے جتنے بھی آپ کے کوئی بھی ٹف ٹائم آپ پہ آ جاتا ہے اس پہ لازمی طور پر آپ کو یہ ڈیپ بریتھنگ کی ایکسرسائز کریں۔ ڈیپ بریتھنگ کی ایکسرسائز کے علاوہ امیجنیشن کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ لوگ پہلے ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں، ڈیپ بریتھنگ کے بعد وہاں پہ ہی بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں نے اس قسم کا صبر کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی بڑی پرفضا، کسی مری میں، کسی بھی آپ کسی باغیچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، وہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر پھول ہیں، ان کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے۔ اپنے امیجنیشنس میں آپ نے خود کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے، بیسکلی خود کو کمفرٹ، ایک اچھا آپ لوگوں نے کہا صبر کرنا ہوتا ہے۔ واصف صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کا فرمان اقدس ہے، انسان وہاں ہے جہاں اس کا خیال ہے۔ کہاں ہے انسان؟ جہاں اس کا خیال ہے۔ تو آپ کے جو تھاٹس کا یہ جو پروسیس ہے بیٹا، اس کو پیورٹی میں رکھیں، اس میں کوشش کریں کہ آپ کے جو خیالات ہیں اس میں نیگیٹیوٹی نہ ہو۔ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، اپنی نیند کے پیٹرن کو ٹھیک کریں، جلدی سوئیں، صبح آپ کو جلدی اٹھیں، زندگی میں پر امید رہیں، زندگی کی میں جس بھی آپ لوگ لائف کے کسی بھی ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس میں ہوپ کو لازمی طور پر آپ لوگ چیک کریں کہ ہوپ میں رہ کر آپ لوگوں نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، نہ کہ کسی بند گلی میں خود کو آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے۔ جلدی اٹھیں، جلدی سوئیں، اچھی خوراک رکھیں، اپنی زندگی میں ہوپ رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری لازمی کریں۔ آپ کی زندگی میں اس وقت سٹریس مینج ہو جائے گا جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ اس کے بعد آپ کی ایک لافٹر تھراپی ہے بیٹا، اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یات مبارکہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے باڈی کے سب سے زیادہ جو مسلز ہیں وہ ہمارے چہرے پہ ہیں۔ ہم نے اس قدر کھچاؤ رکھا ہوا ہے، اس قدر ٹائٹ رکھا ہوا ہے، پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہیں، دکھ، حسد، لڑائی جھگڑے، افراتفری، فرسٹریشن، انسیکیورٹی، اس طرح کے ایشوز میں ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا ٹف کر کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے چہروں پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں، زندگی میں اچھی امیدیں، اچھی ہوپ کے ساتھ زندگی کو رہیں، اور لافٹر تھراپی بیٹا لازمی طور پر یہ آپ کی ایک سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ طریقہ کار بیٹا جو کہ اسلامک وے آف لائف میں آتا ہے وہ آپ کے سٹریس کو کم کرتا ہے۔ نماز ایک بہت بڑا سورس ہے سٹریس کو کم کرنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی لوگ میڈیٹیشن کی جو سپر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں نا، اس کی جو سپر شیپ ہے وہ نماز ہے بیٹا۔ آپ لوگ نماز پڑھیں، جیسے ہی آپ لوگ باوضو ہوتے ہیں اپنے لباس کو پاک رکھیں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں، کوشش کریں کہ اپنے دل پہ توجہ رکھیں، اور اپنے دل پہ اس قدر توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دل کی زبان ہر وقت آپ کا ذکر کرے، اللہ اللہ اللہ۔ اس سے یقیناً آپ کی زندگی میں جو سٹریس ہے وہ بیٹا لازمی طور پر